तो राम राम भाई सभी को। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। तो कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में तो आपको सभी को नॉर्मल पता होगा कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। लेकिन मेरे पास मेरा जो सिस्टम है उसमें एक और भाग है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। लास्ट के वीडियो के लास्ट के एंड में बताऊँगा कि वो चौथा पार्ट है कौन-सा। तो अभी मैं आपको चारों पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट होता है हम लोगों का मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस, फोर्थ हम लोगों का सीपीयू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सीपीयू से ही, क्योंकि सीपीयू हम लोगों का एकदम मेन पार्ट होता है। चलिए आपको बताते हैं सीपीयू के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों का एक दिमाग होता है, वैसे भी एक कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। तो जो वो दिमाग होता है उसको हम लोग कहते हैं सीपीयू, जो आपके सामने दिख रहा है। ये कंप्यूटर का दिमाग है। अब ये मत सोचिएगा कि हम लोगों के दिमाग जैसा नहीं है। कंप्यूटर का भी दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग अलग होता है। तो ये काम, जैसे हम लोगों का कंप्यूटर दिमाग क्या करता है, हम लोगों की बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है कि नहीं? तो वैसे ही जो हम लोग का सीपीयू होता है, वो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। सेकेंड है हम लोगों का कीबोर्ड, मॉनिटर नहीं, कीबोर्ड पे मतलब। अब देखिए हम लोगों का जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हम लोगों को आदेश देने का काम करता है। मतलब जो सीपीयू को हम लोग ऑर्डर देते हैं कि जैसे कि वीडियो ऑन करने के लिए टाइपिंग करते हैं, या हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं ना, कि या यूट्यूब पे हम लोग सर्च मारते हैं ज्ञानवीत ओमकार। तो जो आदेश हम लोग देते हैं, वो आदेश देने का काम किससे होता है? हम लोगों का कीबोर्ड से हो रहा है। आदेश देने का काम किससे हो रहा है? कीबोर्ड से हो रहा है। हम लोग आदेश कीबोर्ड से दे रहे हैं। और ये हम लोगों का थर्ड माउस होता है। उस माउस का भी वही काम होता है, आदेश ही देने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। इनपुट देने का काम होता है। जैसे हम लोगों ने आदेश दिया, नॉर्मल सा भी समझा रहा हूँ। जैसे ये हम लोगों का मान लीजिए दिस पीसी है। मैंने अपने माउस से क्लिक करके आदेश दिया ऑन करने का, और यहाँ पे मेरे स्क्रीन में आ गया ऑन करने के लिए, और मैंने इसको ऑन कर दिया। किससे मैंने आदेश दिया? अपने माउस से। माउस और कीबोर्ड से भी मैं कर सकता हूँ। इंटर बटन दबा के मैं उसको ओपन कर सकता था। तो जो मेनली क्या होता है, हमारा कीबोर्ड और माउस क्या देता है? आदेश देने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट देने का काम करता है। और ये इनपुट देता है तो ये कहाँ पे जाता है? हमारे दिमाग में जाता है। अब मान लीजिए आपके फैमिली में किसी ने, अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई भी रिश्ते में आपके घर पे आ जाता है, तो क्या होता है कि अगर आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या होता है? आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि जाओ पानी लेके आओ। आपको आदेश दिया, आदेश के मैंने किससे दिया? कीबोर्ड से या किसी से भी मैंने आदेश दिया। तो और हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, अगर कोई हम लोग को बोल देता है कि हाँ पानी लेके आओ, तो हमारे दिमाग में चलता है कि ना, हाँ पानी लाने के लिए बोले हैं, चलना है पानी लाने के लिए। तो जो हम लोगों का दिमाग होता है, वैसे भी कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में टाइप किया कुछ भी, ज्ञानवीत ओमकार, तो उस चैनल पे जाने के लिए यूट्यूब पे अगर मैंने टाइप कर दिया ज्ञानवीत ओमकार, उस चैनल पे जाने के लिए अब सीपीयू का काम होगा उसको ढूंढना, उसको प्रोसेस करना। जो भी मैंने इनपुट दिया, जो भी मैंने आदेश दिया, उसको प्रोसेस करेगा, उस जगह पर हमको लेके जाएगा। वो हो गया। अब जैसे भी हम लोगों ने पानी लाने के, मैंने पानी का एग्जांपल दिया, तो पानी लाने के लिए अगर किसी घर वालों ने बोल दिया तो हम लोग सोचेंगे कि पानी लाना है, अच्छा चलो ठीक है, तो पानी लाने के लिए हम जाते हैं। अब पानी ला के मतलब हमारा दिमाग है, दिमाग हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही मोनी जो हम लोगों का कंप्यूटर होता है, उसका सीपीयू होता है, सीपीयू सब कंट्रोल करता है। मतलब पूरा कंट्रोल करने का काम सीपीयू का होता है। आदेश देने का काम किसका होता है? कीबोर्ड और माउस का। कंट्रोल करने का सीपीयू का। अब लास्ट में आता है मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है? मॉनिटर का काम होता है कि जो हम लोगों ने आदेश दिया, इनपुट जो हम लोगों ने दिया है, उसको वो दिखाता है, उसको वो प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? अब जैसे कि अब नॉर्मल सी बात था, अब रिश्तेदार आपके घर में आए, रिश्तेदार घर से जा रहा है, तो रिश्तेदार कुछ ना कुछ आपको देते हैं। नॉर्मल हम लोगों के घर में यही होता है कि अरे जेब में रख लो चलो। अब अगर उन लोगों ने नहीं दिया, तब आप लोगों का क्या होता है? चेहरा सैड हो जाता है। अगर वही आप लोगों के जेब में उन्होंने रख दिया तो मतलब दिल खुश, चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना। तो मतलब जो चेहरे पे स्माइल क्या होता है? प्रदर्शित करता है कि हम खुश हैं, वो हम लोगों को दिखाता है। तो ऐसे ही जो हम लोग इनपुट यहाँ पे देते हैं, अब वो प्रोसेस होता है किसके द्वारा? कंप्यूटर के दिमाग, दिमाग यानी
सीपीयू के द्वारा। तो ये प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है किसके द्वारा, इनपुट के हमारे मॉनिटर के द्वारा। मॉनिटर पे हम लोगों का शो होता है कि क्या हम लोगों ने आदेश दिया है, क्या हम लोगों ने इनपुट दिया है, और वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे कि मैंने ये मेरा कीबोर्ड है, नहीं ये मेरा माउस है, माउस के ज़रिए मैंने, देखो मैं अपने ये जो हमारा माउस का पॉइंट है, इसके ज़रिए अगर मैं टाइपिंग मास्टर को ओपन करता हूँ, मास्टर को ओपन करता हूँ, आदेश मैं किसके ज़रिए दे रहा हूँ, माउस के ज़रिए। प्रोसेस किससे हो रहा है, हमारे सीपीयू से, और शो किस पे हुआ, मॉनिटर पे। अभी आपको मतलब नॉर्मल तो समझ आ ही गया होगा। तो अभी मैंने बोला था मैं आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट दिखाऊंगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको वो एक्स्ट्रा पार्ट भी दिखाता हूँ। तो जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है वो है हम लोगों का यूपीएस। तो यूपीएस आप देख सकते हो, ये छोटे से बॉक्स की तरह है। तो यूपीएस का काम करता है अनटाइटल, देखो यूपीएस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है अनटाइटल पावर सप्लाई। तो ये काम क्या होता है इसका, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका काम होता है ना, ये हम लोगों को पावर सप्लाई देने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बनाते समय लाइट चली जाती है, तो ऑटोमेटिक हम लोगों का जो सीपीयू होता है वो बंद हो जाता है, और जो भी मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ वो सेव नहीं होगा, वो और जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ वो सेव नहीं होगा। और फिर मैं जब लाइट आई तो मैं ओपन किया और मैंने देखा मैंने इतनी मेहनत की थी डॉक्यूमेंट पे, वो तो सेव ही नहीं हुआ। तो उसके लिए अगर आपके पास इन्वर्टर है तब तो ठीक है, तब तो वो पावर सप्लाई देगा। लेकिन आपके घर अगर इन्वर्टर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा यूपीएस, जो आप देख सकते हैं ये यूपीएस आपको लेना पड़ेगा। ये कम से कम 15 या 20 मिनट तक, लगभग 15 या 20 मिनट तक आपको पावर सप्लाई देता है, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। और आपका डॉक्यूमेंट कहीं भी मतलब सेव हो जाएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट तो बेकार होगा नहीं। तो उसके लिए मतलब 15 या 20 मिनट तक आपको पावर सप्लाई देता है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राम राम जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो जय हिंद, बाय बाय।